हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। सो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। टैली के इन्वेंट्री पार्ट में प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट का फीचर कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है, ये आज के लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको प्राइस लेवल क्या होता है ये पता रहना चाहिए। बेसिकली जब आप कभी होलसेल या फिर कोई नॉर्मली दुकान गए होगे या फिर कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी या फिर कोई फार्म विजिट किया होगा, तो आपने एक बात जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि सेम प्रोडक्ट की प्राइस इन तीनों जगह पे डिफरेंट होता है। अगर आप कोई टेबल मैन्युफैक्चरर से खरीदोगे तो आपको मिलने वाला है 5,000 में। अगर सेम टेबल आप कोई होलसेलर से परचेस करोगे तो 7,000 में मिलेगा। अगर वही सेम टेबल कोई रिटेलर से परचेस करोगे तो वो आपको मिलने वाला है 10,000 में। तो यही होता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का फीचर यूज करके आप अपने स्टॉक आइटम का प्राइस लेवल सेट कर सकते हो, इसीलिए यूज होता है टैली में प्राइस लेवल का फीचर। नॉर्मली आपको इतना ध्यान रखना है, डीलर प्राइस, मैन्युफैक्चरर प्राइस, होलसेलर प्राइस, रिटेलर प्राइस, यही प्राइस लेवल है। ठीक है, आप अपने स्टॉक आइटम का मैन्युफैक्चरर प्राइस, होलसेलर प्राइस, रिटेलर प्राइस सेट कर सकते हो। ठीक है, इस फीचर का यूज करके मैंने इधर स्टेप दे रखा है कि आप टैली में कैसे प्राइस लेवल का फीचर यूज करोगे और कैसे प्राइस सेट करोगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जाना है, टैली में जाओगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको फंक्शन की 11 प्रेस करना है। एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल का जो फीचर है उसे यस करना है। ठीक है, और कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अभी बैक जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्राइस लेवल का फीचर आपको दिखेगा। इन्वेंट्री मास्टर के जो पार्ट है उसमें प्राइस लेवल का फीचर दिखाई देगा। यहाँ पे क्रिएट करना है और यहाँ पे देखो मैंने रिटेलर, होलसेलर और एक्सपोर्ट, ठीक है, इन 3 प्राइस लेवल मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। मैं एक अभी क्रिएट करके दिखाती हूँ। नॉर्मली इधर आपको सिर्फ नाम डालना है। ठीक है, इधर मैं डीलर, ठीक है, डीलर का प्राइस लेवल इधर मैंने क्रिएट किया है। कोई भी प्रोडक्ट रिटेलर से अगर परचेस करोगे तो अलग प्राइस में मिलेगा, होलसेल से परचेस करोगे तो अलग प्राइस में मिलेगा, और उसका एक्सपोर्ट करोगे तो अलग ही प्राइस पे आप उसे सेल करोगे। ठीक है, या फिर अगर जब आप डीलर से खरीदोगे तो अलग प्राइस में खरीदोगे। आपके इन्वेंट्री में जो भी आइटम्स रखे हुए हैं प्राइस सेट कर सकते हो उस आइटम का। ठीक है, आपको नॉर्मली ऐसे नाम डालना है और कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे, हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे करोगे तो देखो डीलर भी दिखाई देगा। बैक चलते हैं, तो इसी तरीके से आपको प्राइस लेवल सेट करना है। इसके बाद क्या करना है, स्टॉक आइटम पे जाना है। स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट करना आपको सिखाया है कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, वहां पे जाओगे, वहां पे आपको एक फीचर मिलेगा सेट एंड अल्टर प्राइस लेवल। ये वाला फीचर जब आप क्रिएट कर रहे होगे स्टॉक आइटम तो उधर आपको यस करना है। ठीक है, फिर आपको वहां पे आपने जितना भी प्राइस लेवल क्रिएट किया है उसका प्राइस सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर वहां से आप अपने स्टॉक आइटम का होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, डीलर प्राइस ये सब सेट कर सकते हो। ठीक है, और फिर आपको उसको सेव कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक आइटम सैमसंग फोन लिया है, हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है और उसका रिटेल प्राइस कितना है 15,000 और होलसेल प्राइस कितना है 13,500। ठीक है, इस तरीके से आप स्टॉक आइटम पहले आपको क्रिएट करना है, फिर उसकी प्राइस सेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राइस लिस्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस लिस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइस लिस्ट कैटेगरी वाइज एंड प्राइस लिस्ट ग्रुप वाइज। ओके, बेसिकली जिस तरह से आप प्राइस लेवल फीचर का यूज करके आप हर स्टॉक आइटम का प्राइस लेवल सेट कर सकते हो, उसी तरह ग्रुप लिस्ट कैटेगरी वाइज का जो फीचर है उसका यूज करके आप कैटेगरी वाइज प्राइस सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का आपने प्राइस सेट कर दिया तो फर्नीचर के अंडर आपने जितना भी प्रोडक्ट है, टेबल हो गया या फिर चेयर हो गया, आप जो भी सेल करोगे सेम प्राइस आने वाला है। उसी तरह से फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ठीक है, ये जितने भी टाइप्स के क्लॉथिंग कैटेगरी हो गया, कैटेगरी वाइज आप प्राइस सेट कर सकते हो इस फीचर का यूज करके। ठीक है, तो मैंने इधर स्टेप दे रखा है कि आप प्राइस लिस्ट कैसे क्रिएट करोगे टैली में। तो यहाँ पे देखो इधर स्टॉक आइटम आएगा, इधर प्राइस आएगा, कैटेगरी वाइज इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर,
इसके हिसाब से आप प्राइस सेट कर सकते हो। अभी मैं आप चलती हूँ टैली में और मैं आपको बताती हूँ कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट पे जाओगे, शो मोर पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी वाइज, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पहले स्टॉक की कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं, अल्टर सी करेंगे और क्लॉथिंग का कैटेगरी हम चूज करते हैं, प्राइमरी। क्लॉथिंग का प्राइस हम सेट करेंगे रिटेल प्राइस सेट करते हैं, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। यहाँ पे आपको आइटम चूज करना है कि क्लॉथ में कौन कौन से आइटम होंगे, तो अल्टर सी करेंगे। यहाँ पे शर्ट कर लेते हैं, एंटर। शर्ट किसके अंदर आएगा, ग्रुप क्रिएट नहीं है क्लॉथ का, तो पहले ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अल्टर सी करेंगे, क्लॉथ्स प्राइमरी, इधर यस कर देना है आपको, सेव हो गया। यूनिट हम अभी शर्ट नंबर्स में काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमने शर्ट ले लिया है, रेट सेट कर लेते हैं 1 शर्ट 400 का, एंटर करेंगे। डिस्काउंट 5%, एंड ऑफ लिस्ट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी वाइज चूज करके उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसके हिसाब से आप प्राइस लेवल सेट कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का एग्जांपल मैंने इधर दे रखा है, लेकिन अभी हमने किसका एग्जांपल लिया है, क्लॉथिंग का लिया है, ठीक है। एक और सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का रिटेल प्राइस सेट करेंगे 5% डिस्काउंट के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। मोबाइल की प्राइस लेंगे 12,000। यहाँ पे चलते हैं, बैक जाएंगे, प्राइस लिस्ट कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी चूज करेंगे किसका, इलेक्ट्रॉनिक का। तो यहाँ पे देख सकते हो जिसकी भी कैटेगरी क्रिएट रहती है इधर आ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी क्रिएट नहीं है, तो अल्टर सी करके क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, एंटर करेंगे। प्राइमरी रिटेल प्राइस सेट करनी है हमें, ठीक है। रिटेल प्राइस पे 5% डिस्काउंट, एंटर करेंगे। तो कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। जैसे ही सेव करोगे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप प्राइस लिस्ट कैटेगरी वाइज सेव कर लोगे क्रिएट करके, ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल 12,000 क्रिएट करते हैं, तो आइटम क्रिएट नहीं है मोबाइल का, अल्टर सी करेंगे, मोबाइल, एंटर करेंगे। मोबाइल किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। अगर इधर आपको नहीं दिखा रहा है, लिस्ट ऑफ ग्रुप अगर नहीं आ रहा है आपके लैपटॉप में, तो आपको क्या करना है, अल्टर सी करके इलेक्ट्रॉनिक क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मोबाइल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी सेट कर सकते हो, ठीक है, कि आपको कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, ठीक है। तो क्वांटिटी अभी हम सेट नहीं करेंगे, रेट सेट करेंगे 12,000 पे हम 5% डिस्काउंट देंगे। इलेक्ट्रॉनिक पे 5% डिस्काउंट है, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर, कंट्रोल ए करके सेव कर बैक जाएंगे। तो इस तरह से आप प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी फीचर का यूज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली कैटेगरी वाइज प्राइस लेवल सेट करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं प्राइस लिस्ट ग्रुप वाइज का फीचर कैसे यूज करते हैं। आपको पता है कि ग्रुप क्या होता है। आप जब भी कोई लेजर क्रिएट करते हो तो उसे कोई ना कोई ग्रुप के अंडर डालते हो। जैसे आप टेबल का लेजर क्रिएट कर रहे हो तो टेबल कौन से ग्रुप के अंडर डालोगे, फर्नीचर के अंदर, ठीक है। या फिर मान लो आप कोई ऑफिस चेयर परचेस कर रहे हो, कौन से ग्रुप के अंडर डालोगे, फर्नीचर के अंदर। तो ये होता है ग्रुप, ठीक है। तो आप प्राइस लिस्ट ग्रुप वाइज भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, उसका भी फीचर है, ताकि आप वो ग्रुप कभी भी अगर ट्रांजैक्शन करते वक्त सेलेक्ट करो तो अपने आप प्राइस कैलकुलेट कर ले टैली, ठीक है। तो चलते हैं टैली में और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस लिस्ट ग्रुप वाइज, ठीक है, स्टॉक ग्रुप वाइज, ठीक है। आपके इन्वेंट्री में जितने भी स्टॉक्स हैं उनका ग्रुप क्या है उसके वाइज भी आप प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हो। इधर क्लिक करेंगे, हमने जो पिछले एंट्री किए हैं उस टाइम पे हमने क्रिएट किया था इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर वगैरह वगैरह का ग्रुप। फर्नीचर का ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और फर्नीचर का आप कौन सा सेट करना चाहते हो टैली में। तो रिटेल प्राइस हमने पिछले एंट्री में सीखा कि रिटेल प्राइस कैसे सेट करते हैं। अभी हम होलसेल प्राइस लेते हैं, फर्नीचर का होलसेल प्राइस सेट करेंगे। डेट डाल लेना है। इतने सारे आइटम्स फर्नीचर ग्रुप का यूज करके हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसमें से ऑफिस चेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑफिस चेयर की प्राइस हमने देखो, ऑफिस चेयर का जब हम आइटम क्रिएट कर रहे थे, स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे, उस टाइम पे हमने उसका प्राइस डाला था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है ये, तो होलसेल प्राइस क्या होगी,
उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। होलसेल प्राइस हम सेट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं उसकी होलसेल प्राइस 4000 है, ठीक है, ऑफिस चेयर का। एंटर करेंगे, डिस्काउंट 2% कर देंगे। अब जब भी लेजर क्रिएट करते समय आप अगर फर्नीचर ग्रुप का यूज करोगे तो उसके अंदर आप कोई सा भी आइटम चूज करो, उसके ऊपर 2% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर आपने कितने आइटम्स क्रिएट किए हैं, स्टॉक ऑफ आइटम, वो इधर दिखाई देता है, ठीक है। इसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कौन कौन से आइटम आपको डालना है इस प्राइस लिस्ट में। तो प्लास्टिक टेबल भी चूज कर लेते हैं। प्लास्टिक टेबल का इधर देख सकते हो कॉस्ट प्राइस क्या है, 2000 है, तो होलसेल प्राइस इसका 3000 पुट कर देते हैं। उसके ऊपर 2% डिस्काउंट, वुड सेलेक्ट कर लेंगे, 2% डिस्काउंट, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने फर्नीचर का होलसेल प्राइस सेट किया है। यहाँ से आप रिटेल प्राइस सेट कर सकते हो, एक्सपोर्ट की प्राइस सेट कर सकते हो, डीलर प्राइस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रुप वाइज या फिर कैटेगरी वाइज प्राइस सेट कर सकते हो, ठीक है, अपने स्टॉक आइटम्स का। तो हमने देखा प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट का यूज कैसे होता है इन्वेंट्री में, टैली में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।